गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ा था विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन, अपन ने पुर्तगालियों को पढ़ लिया था। इसके बाद अपन ने ब्रिटिश को भी कंप्लीट कर लिया था। आज अपन को जो पढ़ना है वो हम डेन से शुरू करेंगे। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और पुर्तगाली जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं और फिर अपना व्यापार के साथ साथ अपना कुछ साम्राज्य भी राज्यों में स्थापित कर लेते हैं। ऐसी धीरे धीरे कहानी अपन ने इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों से कहानी। अंग्रेज हमने पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अंग्रेज या फिर ब्रिटिश जो आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपन ने देखी थी कहाँ होती है, ब्रिटिश में होती है, इंग्लैंड में होती है 1600 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में कहाँ आते हैं, भारत आ जाते हैं। इतनी अपन ने बात कर ली थी। देखिए कहाँ कंपनी स्थापित होती वो भी अपन चर्चा कर चुके थे। अंग्रेजों के बाद जो भारत में आते हैं और वो आने वाले हैं डेन। जी आपको याद रखना है, अंग्रेजों के बाद भारत में जो कंपनी आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, वो कौन आते हैं, डेन आते हैं। जी आपको याद रखना है। तब अंग्रेज 1608 में भारत आते हैं, उसके बाद ही आए होंगे। ठीक है, जब हमने क्या बोला कि अंग्रेजों के बाद कौन आते हैं भारत में, विदेशी कंपनी आती है अपना व्यापार करने के उद्देश्य से, और जो भी यूरोप के रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जब 1608 के बाद ही आए होंगे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये आते हैं 1616 ईस्वी। 1616 ईस्वी में डेन आते हैं भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से। यह कंपनी आती है डेन की, क्या 1616 में, आपको ये याद रखना है डेट के साथ। अब बात करते हैं इन्होंने कंपनी कहाँ स्थापित की थी। तो इन्होंने कंपनी स्थापित की थी 1620 में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी को बोलते हैं फैक्ट्री टाइप। ठीक है, कोठी कहाँ स्थापित करते हैं, ये दक्षिण भारत में स्थापित करते हैं। क्योंकि ये सारे हमने जब भी बात की थी, दक्षिण भारत किसे बोलते हैं, जैसे कि अपन मैप में बात करें, जितने भी विदेशी कंपनियां आई हैं भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से, वो सारी कहां से आई हैं, अधिकांश वो इस जलीय मार्ग से होते हुए आई हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे जहाज वगैरह नहीं चला करते थे। 1620 की या 1616 की बात हो रही है। तो दक्षिण भारत में त्रंबेशम तमिलनाडु का एक शहर है, जम्मू केरल का, वहां क्या है, इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये आपको याद रखना है, इतना ही याद रखना। डेनों में इतना कोई इनका योगदान नहीं है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। बाकी अंग्रेजों को बेच के ये चले जाते हैं। कहाँ मैंने बोला अभी, कहाँ फैक्ट्री स्थापित करते हैं, दक्षिण भारत के एक शहर है और उसका नाम क्या है, ट्रावनकोर। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। ट्रावनकोर में क्या करते हैं, ये अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री या प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं और उसका शहर का नाम होता है, उस जगह का नाम होता है कौन सा, ट्रावनकोर। अब बात करते हैं कि मैंने बोला कि जो डेन होते हैं और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हो जाता है और ये सारी जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सब किसको देके चले जाते हैं, अंग्रेजों को। 1745 में सारी कंपनियों को बेचकर कहाँ, भारत से चले जाते हैं। किसको बेचते हैं, ये ब्रिटिश को बेच देते हैं या फिर अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। जितनी भी इनकी व्यापारिक कंपनियां रहती हैं उन व्यापारिक कंपनियों को अंग्रेजों को बेचकर अपने देश से, भारत से चले जाते हैं। एक बार और रिवाइज कीजिए कि अंग्रेजों के बाद कौन आते हैं, डेन आते हैं। अंग्रेज भारत में 1608 ईस्वी में भारत पर कदम रखते हैं। उसी के बाद 1620 में, 1616 में कौन आते हैं, डेन आते हैं। डेन अपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आए, तो व्यापारिक कोठी या कंपनी को फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। वो कहाँ बनाते हैं, दक्षिण भारत के ट्रावनकोर में बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1620 ईस्वी में बनाते हैं। फिर इनका और सब राज्य अपना व्यापार करते रहते हैं। जैसे 1635 में इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है और जो डेन होते हैं वो क्या, अपनी सारी कंपनियां जितने भी भारत में स्थापित हैं वो किसको बेच देते हैं, अंग्रेजों को बेच के चले जाते हैं। जी आपको याद रखना है, यहाँ से किसको बेच के चले जाते हैं, ये अंग्रेजों को बेचकर या ब्रिटिशों को बेचकर अपने यहाँ से भारत से वापस चले जाते हैं। एक और आप याद रखोगे, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना पूछी जाती है। आप इतना याद रखना, स्वीडिश ईस्ट इंडिया
इसकी आप याद रखोगे कब होती है, 1731 में होती है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से कि आप इतनी डेट होगी कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में होती है, लेकिन जो बात यह है किससे व्यापार करती है, तो चीन से व्यापार करना स्थापित कर देती है, और व्यापार किसके साथ करती है, चीन के साथ व्यापार स्थापित करती है। ये आपको डेन में इतना याद रखना है। वैसे सिर्फ अपना इतना याद रख लेना है कि डेन भारत में कब आई थी, इनका सारी जो कंपनियां आई हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि किसके उद्देश्य से आई हैं। ये उद्देश्य इनका सब क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना उद्देश्य रहता है। बाकी इनके आगे कंडीशन के अकॉर्डिंग विचार बदल देते हैं। 1616 ईस्वी में वो अपन आगे देखेंगे हिस्ट्री में। 1616 ईस्वी में अंग्रेजों के बाद आते हैं। पहले तो यही आपको क्रम मैंने आपको याद करवाया था, सारे क्रमों से आप याद रखो। अंग्रेजों के बाद कौन आते हैं, डेन आते हैं। डेन कब आते हैं भारत में, 1616 ईस्वी में आते हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डेटा याद हो जाएगा। इसके बाद 1620 में क्या करते हैं, ट्रावनकोर दक्षिण भारत में एक जगह है, वहां अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित, दूसरी भी व्यापारिक कोठी स्थापित करते तो पहले ही आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इस 1635 में अपना पूरा साम्राज्य किसको बेच देते हैं, अंग्रेज को बेचकर कंपनियों को कहाँ चले जाते हैं, अपने भारत से चले जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको डेनों के बारे में पता चल गया हो कि डेन कौन थे, कैसे कैसे भारत में आए। इसके बाद देखते हैं कि बस स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आप डेट याद रखेंगे, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसमें किसके साथ व्यापारिक समझौता किया, व्यापार करने का उद्देश्य था, इसलिए किसके साथ व्यापार बनाए, तो इसने बनाए थे चीन के साथ व्यापार करना, व्यापारिक संबंध बनाए थे। जी आपको क्या रखना है, यहाँ से इतना याद रखना है। डेनों में, डेन के बाद अंग्रेजों के बाद डेन आए, ये क्रम भी आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए आशा करता हूं कि आपको डेनों के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी। डेन के बाद जो आते हैं उनका नाम होता है फ्रांसीसी। ठीक है, क्रम से आप इन्हें याद रखना, कौन के बाद कौन सी कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। फ्रांसीसी आती है। फ्रांसीसी कहाँ से आती है, फ्रांस से। ये भी आपको याद रखना है। जरा देखिए फ्रांस कहाँ मिलेगा वर्ल्ड में अपने लिए। यूरोप महाद्वीप में पड़ेगा, ये अफ्रीका महाद्वीप, अब ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे नहीं, ये एशिया महाद्वीप है। और एशिया अफ्रीका की जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसमें सही नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपने एक मैप में देख सकते हैं, आपके पास घर हो, यहाँ मिलेगा आपके लिए क्या, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस भी क्या करते हैं, यानी कि सारी कंपनी यूरोप में, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि यूरोप में क्या हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है, तो ये अपने व्यापार जो माल है उसको बेचने की कोशिश करते हैं, कोई अच्छा क्षेत्र ढूंढते हैं। तो जब लाभ ज्यादा होता है सारी कंपनियों को, तो क्या करता है, फ्रांस जो होते हैं, फ्रांस के जो व्यक्ति होती है, कंपनी होती है, वो भी क्या करती है, भारत जैसे देशों के साथ व्यापार करना पसंद करती हैं। तो फ्रांसीसी भी आते हैं भारत में, क्या किस करने के उद्देश्य से आते हैं, मुझे आपको याद रखना है, व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। तो फ्रांस का राजा रहता है लुईस 16, जी आपको याद रखना है, लुईस 16, जी आपको याद रखना है। फ्रांस का सम्राट, या हम कहें फ्रांस का सम्राट ही कह सकते हैं इसके लिए, फ्रांस का सम्राट कौन है, लुईस 16। ठीक है, 16 ऐसे लिखता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये भारत से क्या करता है, कंपनी को व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आता है। लुईस 16 एक कंपनी बनाता है, वो भी आप याद रखेंगे, कंपनी होती है, इस कंपनी का नाम होता है कंपनी द एंड ओरिएंटल। इस शब्द जैसे हैं आपको ऐसे ही याद रखना, कंपनी द एंड ओरिएंटल एक कंपनी बनती है, फ्रांसीसी कंपनी रहती है। ठीक है,
इसके बाद ये भारत में क्या करती है, भारत में क्या है, इसकी भारत में व्यापारिक कोटि कहाँ स्थापित की जाती है, उसका उस कंपनी का नाम रहता है हैंको फेरो, क्योंकि फ्रांसीसी रहते हैं तो उसकी लैंग्वेज में उसका नाम रख लेते हैं। भारत में आपको इतना याद रखना है, भारत में प्रथम हम व्यापारिक कोटि कह सकते हैं, प्रथम व्यापारिक कोटि का नाम क्या रहता है, हैंको फेरो। भारत में जो प्रथम फ्रांसीसियों के द्वारा व्यापारिक कोठी बनाई जाती है उसका नाम रहता है हैंको फेरो। ये कहाँ बनाई जाए, ये बनाई जाती है सूरत में। ये याद रखना, सूरत में अपन ने एक और विदेशी कंपनियों की फैक्ट्री पड़ी थी, किसकी पड़ी थी, ब्रिटेन की या फिर अंग्रेजों की। और ये भी क्या करते हैं, भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी या व्यापार करने के उद्देश्य से अपना एक कोठी या फैक्ट्री बनाते हैं, उसका नाम रहता है हैंको फेरो द्वारा बनाई। क्या कहाँ बनाई जाती है, सूरत में बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इसकी डेट भी आप याद रखना, ये 1668 ईस्वी में बनाई जाती है, 1616 हो गया था, इसके बाद बनाई जाती है 1668 ईस्वी। ठीक है, ये कब बनाई जाती है, सूरत में। इतना याद रखना, फ्रांसीसी में कौन सम्राट रहता है, लुई 16वां। एक कंपनी बनाता है, कंपनी द एंड ओरिएंटल। ठीक है, भारत में इसकी व्यापारिक कोठी का नाम क्या रहता है, हैंको फेरो। कहाँ बनाई जाती है, सूरत में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, 1668 ईस्वी को बनाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। द्वितीय फैक्ट्री भी कभी कभार पूछ लेता है, याद रखना आप। भारत में दिख रहा है, फ्रांसीसी कौन सी फैक्ट्री, द्वितीय व्यापारिक कोठी। ये आप अच्छे से याद रखना, ये कहाँ खोलते हैं, ये मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ मिलेगा ये, आंध्र प्रदेश। दूसरी आप याद रखेंगे क्योंकि मसूलीपट्टनम में अभी पांडुचेरी शहर की स्थापना करेंगे, इसलिए हमने आपको बता दिया कि देखिए पश्चिम में भी इनका साम्राज्य रहता है, सूरत में, यानी गुजरात में भी इनका राज्य रहता है, और नीचे कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ऐसी लाइन पकड़ के ये दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य यानी व्यापारिक कंपनियों को चलाने के जिम्मेदारी निभाते हैं। और द्वितीय जो कंपनी होती है व्यापारिक कंपनी, वो आप कहाँ खोलते हैं, मसूलीपट्टनम। और ये कहाँ है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। जी अब एक बार और रिवाइज कर लीजिए, फ्रांसीसी किसके बाद आते हैं, दैनिक के बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांस यानी फ्रांसीसी फ्रांस से रहते हैं, फ्रांस का सम्राट रहता है लुई 16वां। ये भी आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट रहता है इसका आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, एक कंपनी बना है, कंपनी द एंड ओरिएंटल, ये कंपनी का नाम रहता है। भारत में ये क्या काम करती है, व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं फ्रांसीसी, सबका एक ही उद्देश्य रहता है। भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी जो कहाँ स्थापित करते हैं, सूरत में करते हैं, हैंको फेरो। कब, 1668 ईस्वी में। इसके बाद भारत में द्वितीय फ्रांसीसी कंपनी को फैक्ट्री कहाँ होती है, व्यापारिक कोठी, वो खोलते हैं दक्षिण भारत में, ये मसूलीपट्टनम में। ये कहाँ है, पश्चिम में, ऐसे भी याद रखना। और ये कहाँ है, दक्षिण भारत में। अब बात करते हैं कि पांडुचेरी जो है, किस जो फ्रांसीसी हैं वो एक शहर की स्थापना करते हैं, पांडुचेरी। सुना होगा आपने नाम, पांडुचेरी। इस पांडुचेरी पर अपना एक शहर बसाते हैं। ये पांडुचेरी, भारत पे एक राजा रहते हैं, शेरखा। क्या नाम बोला, कि भारत के राजा रहते हैं, भारत के सम्राट कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं। इनसे क्या करते हैं, ये कुछ जमीन खरीद लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो फ्रांसीसी है पांडुचेरी शहर की स्थापना करते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पांडुचेरी शहर है वो किसने बसाया था, तो ये फ्रांसीसियों ने बसाया था। ठीक है, ये ऐसे नहीं बसेगा शहर, या अपने मन से कोई शहर बसा दिया जाए। तो शेरखा से क्या करते हैं, शेरखा उस इलाके का क्या रहता है, राजा रहता है।
ठीक है। उससे भारत का राजा रहता है सिरखा, उससे क्या कुछ जमीन खरीदे, कुछ गांव खरीद लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, ये पांडुचेरी रखते हैं। यानी कि जो बाद में भी अपन इसको पढ़ेंगे। इतना आप याद रखना कि पांडुचेरी शहर की स्थापना किसने की थी, तो फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है। पांडुचेरी शहर की स्थापना कहाँ की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, जी आप याद रखेंगे, फ्रांसीसी के द्वारा। ठीक है, इतना याद रखना। अब जो फ्रांसीसी अपना कार्य व्यापार करते रहते हैं भारत में, फिर एक ऐसा इसमें एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम रहता है गवर्नर जनरल होता है इनका डुप्ले। इस व्यक्ति का नाम याद रखना, आगे युद्धों में काम आएगा। अब आगे से अपना क्या होगा, युद्ध होना शुरू हो जाएंगे इनमें, आपसी में ब्रिटिशों का, ये सारी चीज अपन उसमें एक युद्ध पढ़ा था। अब आगे से अपने कर्नाटक युद्ध शुरू होंगे, ठीक है, ऐसे युद्धों को शुरू हो जाएंगे, इसलिए जो नाम है वो याद रखना आप, ठीक है। इनका एक गवर्नर जनरल रहता है, आप याद रखना गवर्नर, ठीक है। गवर्नर कौन रहता है, डुप्ले, कौन रहता है, डुप्ले। कौन का रहता है, फ्रांसीसियों का रहता है, फ्रांसीसी पकड़ा तो फ्रांसीसी पकड़ लो, फ्रांसीसियों का रहता है कौन, गवर्नर डुप्ले। अब ये डुप्ले क्या करता है, अच्छा साम्राज्य चलाते हैं ये फ्रांसीसी, और जैसे ही गवर्नर क्या बनता है, डुप्ले बनता है, तो डुप्ले के बाद क्या हो जाती है, इनकी धीरे धीरे छवि क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी हैं उनका प्रभुत्व क्या हो जाता है, भारत में से कम हो जाता है या खत्म होने की कगार पर है। इस व्यक्ति का नाम आप याद रखना। एक कौन रहता है, किसका गवर्नर है, एक गवर्नर रहता है फ्रांसीसियों का। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये गवर्नर बनता है भारत में, तो क्या होता है, फ्रांसीसियों की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, कम पड़ने लगती हैं, या उनकी छवि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये अपनी विदेशी कंपनियां अपन ने भारत में पड़ी, धीरे धीरे कौन कौन से क्रम में आया, या इतना याद रखना। यहाँ से अपन कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट सेक्शन में, और इससे आगे अपन और भी जो युद्ध आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हैं। अब एक कंपनियां तो अपन ने स्थापित कर ली भारत में, अब क्या करेंगे, जो कंपनी में ज्यादा शक्ति हुई वो अपना साम्राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसे कि अपन ब्रिटिशों के द्वारा इनके बीच में युद्ध होंगे, उनको अपन आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।